साथियों नमस्कार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक हिंदी कहानी अंधेर नगरी चौपट राजा। एक बार एक साधु था, उसके दो शिष्य थे। जिस गांव में साधु रहते थे वहां उनको भीख मिलना बंद हो गई, तो उन्होंने प्लान किया कि क्यों नहीं हम दूसरी जगह चले जाएं। इस प्रकार दोनों शिष्य और साधु एक नगरी में आ जाते हैं जहाँ का राजा बड़ा ही मूर्ख और अज्ञानी था। साधु ने अपने चेलों को भेजा कि किसी प्रकार राजा के पास जाओ और काम की मांग करो। दोनों चेले चले राजा के पास जाते हैं और काम मांगते हैं। राजा ने पूछा भी, आप काम क्या जानते हो? तो एक पतला और छोटा सा चेला था, उसने कहा, साहब मैं चिनाई का मिस्त्री हूँ और मकान बनाने का काम जानता हूँ। तो राजा ने कहा, ठीक है, अगर तुम मकान बनाते हो तो राजा एक काम करो, इस नगरी के चारों ओर दीवार बनाई जा रही है, उस दीवार पर आप काम करना शुरू करो और दीवार बनाओ जिसका अच्छी बनाना। जैसी दीवार बनाई, अगले दिन आंधी तूफान चक्रवात होने के कारण एक बकरी गरीब के नीचे बंधी थी, वो बकरी मर जाती है। जैसे ही बकरी मर जाती है, गरीब आदमी रहता है तो वहाँ राजा के पास आता है और रोने लगता है, राजा जी मेरी अरदास सुनो। गरीब आदमी बोला, राजा जी मेरे पास तो एक ही बकरी थी, वह भी आपके मिस्त्री द्वारा बनाई गई दीवार गिरने से मर गई। अब मेरे पास बच्चे क्या करेंगे, दूध पीने के लिए कहाँ से लेंगे? कोई न्याय कीजिए। राजा ने आदेश दिया कि जिस व्यक्ति ने दीवार बनाई थी उसको पता किया जाए। जब पता किया तो दीवार बनाने वाला उसे महात्मा का चेला मिला। राजा ने आदेश दिया, बुलाया कि इसको फांसी की सजा दी जाए, क्योंकि इसके काम से बकरी मरी है, जीव के बदले जीव को मारा जाएगा। दीवार बनाने वाले को बड़ा दुख हुआ, उसने अपने गुरु को बताया। गुरु ने कहा, कोई बात नहीं, अगर ऐसा है तो फांसी चढ़ना ही होगा। फांसी तैयार की गई, फांसी का फंदा बनाया गया, सैनिकों को आदेश दिया गया, लेकिन दुर्भाग्य से फांसी का फंदा बड़ा बन गया। आदमी पतला था, जैसे फांसी का खटका दबाया, आदमी गले से फंदा निकल गया, बच गया। राजा ने आदेश दिया, क्यों ना इसी साइज का आदमी, एक बड़ा आदमी, भारी भरकम आदमी लाया जाए जो इस फंदे में पूरा आ सके। जैसे आदेश दिया तो राजा ने आदेश दिया, दूसरा चेला बुलाया गया, उसी के साथ गुरु आ जाता है और गुरु ने कहा, राजा जी ये आज की शुभ घड़ी है, इस शुभ घड़ी में जो भी व्यक्ति फांसी पर जाता है वो राजा के दरबार से हट करके राम के दरबार में जाता है। आज की इस शुभ घड़ी में ये शुभ अवसर मैं अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। और तुरंत ही आदेश दिया कि सैनिकों को फांसी दी जाए। लेकिन राजा ने कहा, नहीं, ये शुभ घड़ी आज मेरे द्वार पे है और मैं ही इस फांसी के फंदे पर जाऊंगा, क्योंकि राम का दरबार मुझे मिलना चाहिए। ये मेरी नगरी है, मेरा आदेश है और मैं ही इसे आदेश का पालन करते हुए आदेश देता हूँ कि फांसी मुझे दी जाए। संत महात्मा ने कहा, जल्दी कीजिए, आदेश कीजिए। और राजा को फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया। तुरंत खटका दबा दिया गया, राजा जी मर गए। इस प्रकार साथियों, जैसा राजा वैसी प्रजा, अर्थात अंधेरी नगरी चौपट राजा कहानी पूरी होती है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। कहानी अच्छी लगी तो शेयर कर दें।